नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल ग्रिड इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सिमेट्रिकल, डेविएशन और लिमिट इन 3 टॉलरेंस मेथड के बारे में जानकारी लेंगे। आई होप कि आपको ये सिमेट्रिकल टॉलरेंस क्या है, डेविएशन टॉलरेंस क्या है और लिमिट टॉलरेंस क्या है ये पता होगा। जिनको पता नहीं है या फिर याद नहीं है उनके लिए हम शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। 1 नंबर पर है सिमेट्रिकल में डायमेंशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक जैसे रहते हैं। इसके बाद आता है डेविएशन में डायमेंशन के अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स अलग अलग रहते हैं। और तीसरे नंबर पर है लिमिट्स में मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेप्टेबल साइजेस दिए रहते हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिकल मेथड को देखेंगे। इसके लिए आपको एनोटेशन पे क्लिक करना होगा। एनोटेशन पर क्लिक करने के बाद 2 नंबर पर आपको डायमेंशन स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में टॉलरेंस दिखेगा, तो उस टॉलरेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मेथड दिखेगा। अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू सेट करने के लिए ऑप्शंस दिखेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड में सिमेट्रिकल को सिलेक्ट करेंगे। सिमेट्रिकल को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू मेंशन करना है। तो ये सिमेट्रिकल मेथड है, इसलिए इसमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सेम रहेगा। तो मैंने अपर वैल्यू 10 मेंशन किया, तो लोअर वैल्यू भी उतना ही आ जाएगा 10। लोअर वैल्यू को हम अलग से नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सेट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद सेट एज करंट करना है। सेट एज करंट करने से पहले आपको यहाँ पर रीनेम करना है या फिर नया नाम डालना है। तो मैंने इसको रीनेम कर दिया है, सिमेट्रिकल नाम देता हूँ मैं इसको। तो ये हमारा सिमेट्रिकल का डायमेंशन स्टाइल हो गया। तो सेट एज करंट करने के बाद क्लोज कर दूंगा। तो अब यहाँ पर मैं लीनियर डायमेंशन लूँगा। तो लीनियर डायमेंशन जब मैं स्क्वायर को देता हूँ तो वह हमारा सिमेट्रिकल मेथड में ये डायमेंशन आ जाएगा। सिमेट्रिकल के बाद हम डेविएशन देखेंगे। डेविएशन टॉलरेंस मेथड ऑप्शन ओपन करने के लिए आपको सेम मेथड्स फॉलो करने जो आपने सिमेट्रिकल के लिए फॉलो किया था। आपको यहाँ पर सिर्फ एक न्यू डायमेंशन स्टाइल ऐड करना है। तो मैं ऐड कर देता हूँ पहले। टॉलरेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल मेथड दिखेगा। तो सिमेट्रिकल हमने देख लिया है। सो सिमेट्रिकल के बाद हम डेविएशन पर क्लिक करेंगे। डेविएशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू मेंशन करना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि डेविएशन में लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू अलग अलग रहते हैं। तो अपर वैल्यू में 10 रखता हूँ, लोअर वैल्यू को 20 कर दिया। तो इसके बाद आपको ओके करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद सेट करंट पर क्लिक करना है और क्लोज कर देने का। जब मैं इसको डायमेंशन दूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डेविएशन फॉर्म में हमारा टॉलरेंस आ गया है।
मतलब यहाँ पर 80 है जो हमारा एक्चुअल डायमेंशन है, और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हमने सेट किया था 10 और 20 वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद लिमिट्स को देखेंगे तो लिमिट्स ऑप्शन के लिए भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिमिट्स का नया ऑप्शन ऐड कर देता हूँ पहले यहाँ पर। उसके बाद टॉलरेंस में जाना है, फिर यहाँ पर डेविएशन था तो वहाँ आपको लिमिट्स पर क्लिक करना है। लिमिट्स पर क्लिक करने के बाद आपको अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू मेंशन करना है। तो ये अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू मैंने पहले जो 10 और 20 रखा था वही मैं अभी इसके लिए रखूँगा और इसके बाद ओके करूँगा। तो यहाँ पर लिमिट पर क्लिक है, सेट करंट पर क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। तो मैं इसके लिए अलग कलर इस्तेमाल करूँगा। फिर जब मैं इसको डायमेंशन देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिमिट्स टाइप में हमारे डायमेंशंस आ गए। मतलब हमारा एक्चुअल डायमेंशन है 80। तो जब हमने यहाँ पर लिमिट्स मेथड का इस्तेमाल किया है तो अपर वैल्यू हमने 10 रखा था तो 80 + 10 90 आ गए, और लोअर वैल्यू हमारा 20 था तो 80 - 20 60 हो गए। तो यहाँ पर हमारे एक्चुअल एक्सेप्टेंस वैल्यूज हमें लिमिट्स में दिखाएंगे जो 90 और 60 है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।